ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम है विश्वास। किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ और अभी आप मुझे सुन रहे हैं हमारे हॉरर सेगमेंट पे, जिसका नाम है द हॉरर ऑफ पिटारा कहानियों का। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो लिख भेजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी से, जिसका नाम है साया। ये कहानी असम के तहसील के आठियाबाड़ी गांव की है। नवंबर का महीना था। इस बार ऊपरी इलाके में बर्फ जल्दी पड़ने की वजह से ठंडी हवा और कोहरे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले रखा था। हरिदेव, जो एक किसान था, उस रात फसल की रखवाली के लिए अपने खेत में ही रुक गया। खेत गांव के बड़े तालाब से लगे होने के कारण तालाब का काफी पानी खेत में उतर आया था, जिसको सुबह से पहले बाहर ना निकाला जाए सारी फसल बर्बाद हो जानी निश्चित थी। रात का घुप अंधेरा और तालाब के पास ही लगे पीपल के बड़े बड़े पेड़ पूरे माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। रह रहकर पेड़ों की पत्तियों से टकरा कर गुजरती हवा और पास की कहीं सियार के रोने की आवाज़ हरिदेव के शरीर में सिरहन दे जाती। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर थोड़ा आराम करने के लिए ज्यों ही हरिदेव अपनी खाट पे बैठा, तभी उसके मवेशी, जो उससे थोड़ी ही दूर पर बंधे थे, उनकी आवाज़ें आने लगी, मानो किसी चीज़ से डर के वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। हरिदेव तुरंत अपनी लालटेन उठा उस तरफ दौड़ा। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर खेत में घुस आया है, पर जब हरिदेव ने देखा कि सब ठीक है तो वो वापस अपनी खाट की तरफ हो लिया। लालटेन की रोशनी में जैसे ही उसकी नज़र अपनी खाट पे पड़ी, वो जहाँ था वहीं जड़ हो गया। खाट पर एक सुंदर औरत उसकी तरफ पीट करके बैठी थी। इतनी रात और ठंड में किसी अनजान औरत को देख सर से लेकर पांव तक हरिदेव कांपने लगा। उसने रात में भटकती चुड़ैल और डायनों के किस्से सुन रखे थे। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर हरिदेव ने हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देख हरिदेव ने अपनी आवाज में थोड़ी कड़ाई लाते हुए लगभग चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? इतनी रात में मेरे खेत में क्या कर रही हो? जवाब दो, वरना इसी लालटेन में तुमको जला दूंगा। हरिदेव का इतना कहना था कि वह औरत खाट से उठ खड़ी हुई और बेहद डरावनी आवाज में मुस्कुराने लगी और अचानक से बिना पलटे ही हरिदेव की तरफ दौड़ी। यह देख हरिदेव अपनी लालटेन छोड़ उल्टे पांव ही खेतों की तरफ भागा। खेतों की मेड़ के पास वो आंखें बंद कर बैठ गया और घबराहट में ही भगवान को याद करने लगा। बुजुर्गों से सुनी सारी वो कहानियां और किस्से आज हरिदेव के लिए हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। कुछ 10 मिनट बीत गए। हरिदेव सांस रोके वहीं दुबक कर बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा और आसपास उल्लू और जंगली जानवरों की दिल दहलाने वाली आवाजें आ रही थी। उसे फिर से उसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज मानो हर तरफ से आ रही हो। उधर हरिदेव के मवेशी भी डर से शोर कर रहे थे। इसी डर में भगवान को याद करते हरिदेव को याद आया कि उसके खेत से कुछ 200 मीटर दूर ही उसके गांव की कुल देवी का मंदिर है। अगर वो किसी तरह उस मंदिर तक पहुंच जाए तो शायद उसकी आज जान बच पाएगी।
हरिदेव ने हिम्मत करके पेट के बल ही लेटे लेटे फसलों के बीच अपने खेत से बाहर निकलना शुरू किया। कुछ 10 मीटर का ही फासला पूरा हुआ होगा कि हरिदेव का गला किसी ने पीछे से पकड़ा और उसे एक ही झटके में हवा से उछाल दिया। उसकी चीख निकल गई और किस्मत अच्छी थी कि वो जाके भूसे के ढेर पे जा गिरा, जिससे उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हरिदेव लड़खड़ाते हुए उठा और पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागा। पीछे से वही हंसी उसे सुनाई दे रही थी और साथ ही वह डायन बोले जा रही थी, आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। हरिदेव मंदिर की तरफ बेतहाशा भागा और किसी तरह मंदिर पहुंच सीधा माता के गर्भगृह में जाके बैठ गया और सारी रात वहीं बैठा रहा। सारी रात उस चुड़ैल की वही हंसी और आवाज सुनाई दे रही थी, आओ मेरे पास, आओ। मंदिर की वजह से वो डायन उसके अंदर ना जा सकी। पूरी रात इसी में बीत गई और सुबह की पहली किरण के साथ हरिदेव डरते डरते बाहर आया और तेजी से अपने घर को चल दिया। घर पहुंचने के साथ उसने उसके साथ घटी इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और सीधा अपने कमरे में जाके सो गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। हरिदेव ने अपने खेत पर जाना भी छोड़ दिया। उसे रोज एक ही सपना आता, जहां वही चुड़ैल उसको दूर खड़ी अपने हाथों के इशारों से अपने पास बुला रही है और हंसते हुए कहती है, आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास। सपने में हरिदेव उस चुड़ैल से दूर भागने की बेतहाशा कोशिश करता, लेकिन वो चुड़ैल उसको गर्दन से पकड़ हवा में उछाल देती। इतनी देर में हरिदेव की आंखें खुल जाती और वो पसीने से लथपथ डरा सहमा अपने आप को अपने कमरे में पाता। कई बार उसकी पत्नी काकू ने उससे पूछा कि नींद में तुम क्या क्या बड़बड़ाते हो और आजकल इतने डरे डरे क्यों रहते हो? तुम खेत पर भी नहीं जाते। आज तुमको सब सच बताना पड़ेगा, तुमको मेरी कसम। हरिदेव ने उस रात अपने साथ घटी सारी बात अपनी पति काकू को बता दी। काकू ने जब ये सब सुना तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुन हरिदेव की माँ कमरे में भागते हुए आई और काकू ने रोते हुए उनको सारी बात बताई। हरिदेव की माँ घर में बने मंदिर में गई और मंदिर से थोड़ी भभूत लाके पहले हरिदेव के माथे और फिर पूरे घर में छिड़क दी। उसके बाद हरिदेव की माँ ने काकू से उसके और हरिदेव के 2 दिनों के कपड़े और रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान बांध देने के लिए कहा। वह कल सुबह ही कामाख्या देवी के मंदिर के लिए जाएंगे। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक। कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वह परमात्मा एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगता रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देऊल, वसंती पूजा, मदान देऊल और मनासा देवी पूजा का इस मंदिर में अलग ही महत्व है। गांव से कामाख्या देवी कुछ 145 किलोमीटर दूर ही था, लेकिन पहाड़ी रास्ते होने की वजह से वहां पहुंचने में पूरे 5 से 6 घंटे लगते हैं। सुबह होते ही हरिदेव अपनी मां के साथ कामाख्या देवी के लिए निकल गया।
लगभग दोपहर के 1 बजे वे दोनों मंदिर पहुंच गए। हरिदेव की माँ ने बिना समय गवाए उसको मंदिर में कामाख्या माँ के दर्शन करवाए और मंदिर के पुजारी बाबा से हरिदेव के साथ घटी सारी घटना सुना दी। पुजारी बाबा ने उन्हें 1 घंटे बाद मंदिर के पीछे अपनी आवाज़, जो एक छोटा सा कमरा था, वहीं मिलने को कहा। पुजारी बाबा के कहे अनुसार 1 घंटे बाद दोनों उनके कमरों के सामने खड़े और उनका इंतजार कर रहे थे। पुजारी बाबा ने दोनों को वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा दिया और अपने कमरे में चले गए। कुछ 2-3 मिनट बाद पुजारी बाबा अपने कमरे से हाथ में कोई पुरानी किसी किताब लिए बाहर आए। पुजारी बाबा हरिदेव के पास गए और अपना दायां हाथ उसके सर पर रखा और अपनी आंखें बंद कुछ ध्यान लगाने लगे। कुछ ही सेकंड्स बाद पुजारी बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, तुम पर एक चुड़ैल का साया है। ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली और लेकिन चालाक भी है। जैसे ही तुम मंदिर के अंदर दर्शन करने अपनी माँ के साथ आए, चुड़ैल ने तुम्हारे अंदर से निकल पास के ही पेड़ पर जा बैठी। वह माँ कामाख्या के प्रकोप से बच जाए और जैसे ही तुम दर्शन करके बाहर आए, वो पुनः तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई। इसके बाद पुजारी बाबा ने हाथ में पकड़ी उस पुरानी सी किताब को खोला और जोर जोर से मंत्र उससे पढ़ने लगे। पलक झपकते ही हरिदेव की आंखें पीछे की तरफ पलट गईं और वो छटपटाने लगा, जैसे कि किसी ने गर्म तेल और उसके कानों में उड़ेल दिया हो। हरिदेव किसी औरत की आवाज में चिल्लाते हुए बोलने लगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो पुजारी, वरना तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं। पुजारी बाबा ने हरिदेव का सर पकड़ बोला, छोड़ दे इसको, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा और तू कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। काफ़ी देर मंत्रोच्चार और जूझते हुए एकदम से हरिदेव जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुली तो हरिदेव ने अपने आप को अपने घर में पाया और पास ही बैठी काकू से होश में आता देख अपनी सास को बुला लाई। हरिदेव थोड़ा परेशान और असमंजस में इधर उधर देखने लगा। फिर काकू से सहारा लेकर थोड़ा उठ के बैठा और एक गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मानो मेरे शरीर से कई किलो वजन उतर गया हो। लेकिन मैं माँ के साथ मंदिर में था, यहाँ कब कैसे आ गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हरिदेव की माँ ने उसे कामाख्या देवी मंदिर की सारी बात बताई और यह भी बताया कि पूजा खत्म होने के बाद वह बेहोश हो गया था। पुजारी बाबा और कुछ लोगों के सहारे वो हरिदेव को टैक्सी से यहाँ तक लाई। अब उस चुड़ैल का साया खत्म हो गया है। पुजारी बाबा ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब हरिदेव अपने खेत पे काम करने जाता है, लेकिन अकेला नहीं, और रात होने से पहले वो घर वापस भी आ जाता है। लेकिन आज भी खेत पर काम करते समय उसे ये एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस कहानी में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आप सबसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए द हॉरर ऑफ पिटारा कहानियों का। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें। तो मिलता हूँ अगले हफ्ते आपसे इसी समय इसी दिन।